पड़ी है। वह तरीके से हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, इलीगल तरीके से हमारे पुलिस के सामने हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। कि कहाँ पर लिखा हुआ है संविधान में कि बिना किसी लीगल तरीके से तुम किसी के घर पे बुलडोजर चला दो। पूरे इंसान की जिंदगी की मेहनत होती है घर बनाना। और दूसरी बात, घर वालों को जेल में डाल दिया, बच्चों को दर बदर भटकने दिया। कहाँ पर है पुलिस, कहाँ पे प्रशासन, कहाँ पे लोग? हमारी गुहार तो सुनिए, अब हमारे लिए आवाज तो उठाइए। तरुण हत्याकांड की बातें की जा रही है और एक पहलू को गलत दिखाया जा रहा है। ये बेहद गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सच्चाई इस बात की है कि मेरी बुआ सारी का सामान लेने जा रही होती है, सारी का सामान लेकर आती है, तो वहां पर से तो जो 20 साल का प्रिंस होता है वो मेरी बुआ के ऊपर गंदे बलून का भरा हुआ गुब्बारा फोड़ते, जिसको मेरी बुआ देखती है और हल्ला करती है तो उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले मेरी बुआ से बदतमीजी करते, उसके घर के बर्तन में दारू पी रखी होती है, मुझे दारू पी के मेरी बुआ से बदतमीजी करते। जब मेरी बुआ भी चिल्लाती तो मेरा भाई मेरे चाचा का लड़का पास में ही रहता है और वो जब बाहर निकलता है देखते बुआ के साथ बदतमीजी कर रहे हो तो वो भी बाहर आता है, वो भी बोलने लगता है। तो वो लड़का देखते ही डंडा मारी शुरू कर देते मेरे भाई के ऊपर। जब मेरे घर के बड़े वहां पे पहुंचते हैं, जब थोड़ी बातें करनी होती है, पीछे से वो तरुण आता है, कुछ बंदों को लेकर आता है, उसके हाथ में लोड होती है, वो किताब बैठ और भी बहुत सारे डंडे थे जिससे वो मारने लग जाते हैं घर वालों को। हर किसी को माथे पे वार करते हैं, हर किसी के माथे पे वार किया, हर किसी का माथा फाड़ा गया। मेरे सभी घर के बड़ों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, हाथ तोड़ दिए गए। मेरे भाई को दौरे पड़ रहे थे और मेरे उस भाई का पता भी नहीं मेरा भाई किधर चला गया। उसको किडनैप करके ले गए, वो पता नहीं कहाँ पर है। हमारी मदद करो। एक ही तरफ को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये जो आपने अभी वीडियो सुनी है, ये उत्तम नगर में उस परिवार की है जिसके घर को कल तोड़ दिया गया, जिनके घर पर 2 दिन पहले इसलिए आग लगा दी गई कि उनकी पिटाई की वजह से तरुण की मौत हो गई थी। हिंदूवादी संगठन इस पूरे मामले को लेकर के मुसलमानों के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से हंगामा वहां पर चल रहा है, दिल्ली पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी बैठी है। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में ही ये आतंकी संगठन वहां घुसते हैं लड़के के घर में, परिवार को साथ जो किया जाता है वो सब आपने देखा। तो ये जो महिला की आपने आप बीती सुनी, इसके अनुसार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस दर्द और किस कर्म में गुजर रही है। और ये कह रही हैं कि दिल्ली के मुसलमानों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, जिस तरह से पूरे दिल्ली के हिंदूवादी संगठन वहाँ पर खड़े होकर के उनका साथ दे रहे हैं। असल कहानी आपने सुनी। इनका ये कहना है कि जब महिला के ऊपर बैलून फेंका गया रंग का और उसने विरोध किया तो नशे में धुत पुरुषों ने कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। महिला का कहना है कि इस अपमान और उत्पीड़न ने आगे की घटनाओं की श्रृंखला को जन्म दिया। उसी महिला का यह आरोप है कि तरुण, उसके परिवार और साथियों ने बाद में उसके रिश्तेदारों को बुरी तरह से पीटा, जिससे उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उन्हें बिना उचित चिकित्सा उपचार के तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि पुलिस हिंसा होते हुए देखती रही, जबकि भीड़ ने कथित तौर पर घरों में घुसकर पुलिस की मौजूदगी में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अब आइए बात करते हैं, इसी घटना से मिले जुले कुछ और मामले हैं जो दिल्ली के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। और इस मामले में आपने देखा कि दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में आग के हवाले कर दिया गया घर को, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उल्टा जिनकी लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी, जिसके ऊपर रंग फेंका गया था, उसी के परिवार को जेल भेज दिया गया। लेकिन क्योंकि तरुण की मौत हो गई थी इसलिए जेल भेजा गया और 307 का मामला दर्ज किया गया था, पुलिस अधिकारियों का ये कहना है। आइए अब इस मामले पर पहले हम पुलिस की बात सुनते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे। अच्छा, जो इंसिडेंट हुआ था 4 मार्च का इंसिडेंट है, जो रात को लगभग 11 बजे के आसपास में कॉल रिसीव हुई थी कि मेरे ताया का जो सर है वो फाड़ दिया है। तो सूचना पे ये तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची। इसके साथ साथ जो हमारा एडिशनल जो स्टाफ था, स्पेशल स्टाफ हो गया, लोकल पुलिस का स्टाफ हो गया, मौके पे पहुंचा। तो वहां पे जाकर हमने पाया कि 2 समुदाय के जो लोग हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। तो जिसमें एक समुदाय के 3 लोग और दूसरे समुदाय के 5 लोग इसमें इंजर्ड हुए। तुरंत ही हमने इनको पीसीआर अपने एम्बुलेंस के माध्यम से इनको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो जिसमें से ये सारे वहीं से तुरंत ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। केवल एक जो तरुण कुमार नाम का लड़का था जिसकी उम्र 26 साल थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और नेक्स्ट अगले दिन 5 तारीख की दोपहर के आसपास ही पता चला कि वो इसके इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तो इनिशियल स्टेज पे ही हमने 4 तारीख को इसमें
308 जो आईपीसी था उसमें पुराने बीएनएस के तहत हमने केस रजिस्टर्ड किया। और उसके बाद जैसे ही उसकी जो लड़का तरुण कुमार था उसकी डेथ हुई तो इसमें हमने उसको जो मर्डर रखा था उसमें सेक्शन उसमें ऐड कर दिए। कितनी अरेस्टिंग है सर इसमें अभी तक? अभी तक इनिशियल स्टेज में हमने 5 लोग अरेस्ट किए थे, उसके बाद हमने 2 लोग और इसमें अरेस्ट किए, तो टोटल अभी 7 लोग इसमें अरेस्ट है, जिसमें 7 लोग में से एक माइनर भी इसमें अप्रिहेंड इंक्लूड है इसमें। तो हमने इनके परिवार का बयान लिया, उनके हिसाब से इन्होंने हमें कुछ लोग को के नाम बताए हैं। हम लोग अपना सीसीटीवी फुटेज और जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उनके आधार पर हम उनको लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं, और जैसे भी इनके खिलाफ किसी के खिलाफ हमें सबूत मिलेगा या साक्ष्य उपलब्ध होंगे तो हम उन लोगों को भी अरेस्ट करेंगे। चाकू वाकू मारने की भी बात सामने आ रही है क्या? नहीं, इसमें कोई चाकू का नहीं हुआ, क्योंकि 2 फैमिली है, दोनों ये आपस में आस पड़ोस में ही रहते हैं, आमने सामने घर है, तो इसमें दोनों ही फैमिलीज के अलग अलग जो समुदाय है उनके काफी फैमिली उनके लोग रहते हैं। तो ये लोग दोनों फैमिली एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं। ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। इससे पहले ये जो राजेंद्र नगर का जो स्लम्स था वहां रहते थे, बट 2004 के बाद से ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। उत्तम नगर से ही सटे हुए किराड़ी में 1 हफ्ता पहले होली के दौरान कब्रों में तोड़फोड़ की गई थी और आग लगाई गई थी। इस मामले में काफी हंगामा हुआ, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अभी कल ही एक मामला सामने आया है गाजीपुर में, जहां पर 60 साल के एक युवक को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने रंग फेंकने का विरोध किया था। इस मामले में भी पुलिस जो है कोई ख़ास एक्शन करती हुई नज़र नहीं आ रही है। ट्विंकल पांडे और अन्य लोगों के साथ पहले तो पुलिस ने हिरासत में बेरहमी से उसे पीटा गया। 4 दिन बाद 8 मार्च को आस मोहम्मद की कथित तौर पर ट्विंकल पांडे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इस तरह के दर्जनों मामलात हैं जो सामने आ रहे हैं और इस तरह उस पर कोई एक्शन जो है वो नज़र नहीं आता।